ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है। पानी के स्नान से नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। आज का प्रश्न, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? माना कौन है मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला, और वह भटकाता क्यों है? कौन भटका रहा है मनुष्य आत्माओं को, और वो क्यों भटकाते हैं? मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन, और वह क्यों भटकाता है? उत्तर, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। किसको? उसके पास घर ही नहीं है, वो भटकता रहता है। उससे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। और बाप तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। बाप तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया? अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसीलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए हैं, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए हैं, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। तो इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ठीक? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी कर कर हमको 7 घर जरूर ले जाएंगे। समझते हैं कि यहाँ जो शिव बाबा आए हैं, इनमें शिव बाबा बैठे हैं ना, तो वो कैसे भी करके हमको 7 घर जरूर ले जाएंगे। समझते? वे आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। होती? जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर के हमको गुलगुल बनाते, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम ये बनेंगे,
तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये है ना नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं। हमको टीच कर ये बना रहे हैं, है ना, पढ़ा करके हमको ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में, ऐसे ही कहेंगे ना। और रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं? पता नहीं। रावण कहाँ रहते? पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं। उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं। एकदम करते हो क्या? नहीं। कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो। और बाप कहते इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग रावण राज्य। और गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। वे आत्माओं से बच्चे बच्चे के बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में है तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन ही है मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती है, फिर अलग होती हैं अपना अपना पाठ बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, वे बाप बैठ बतलाते हैं। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। बैठे तो सभी बच्चे हैं, पर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे तो पहले पहले आ जाएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। अब गुह्य भी कहा जाता, गुह्यतम भी कहा जाता है। ये तुम जानते हो, बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। और दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, माना अज्ञान अंधियारे में है ना, तो बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं, है ना। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, तो बाप ने आकर जगाया, बच्चों जागो। जगाया ना, क्या कहा? बच्चों जागो जागो जागो, तो जग गए। जग गए। तुम गाफिल हो, सोए पड़े हो, माना अलबेले होकर सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, और सतयुग में भी करते हैं। वो जो दूसरी नींद रात को करते हैं वो तो सतयुग में भी करते हैं। अभी ये सब है अज्ञान की नींद में, तो बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। तो अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना ये शरीर काम कर रहा है ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम मुलम्बिक है। 9 कैरेट कहे अर्थात वो थोड़ा सोना, अब सच्चा सोना तो 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज बनाते हैं। और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भीतर की चिड़िया कहेंगे। पहले तो सोने की कहा जाता था, अभी तो लोहे की और ठिक्कर भीतर की चिड़िया ही कहेंगे। है तो चैतन्य ना। ये समझने की बात है, जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। अब कहते भी है चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। अब डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है कि इस सितारे को देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि भी कर तो देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है।
कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। अब आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? तो दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है कि बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। तो एक तरफ है कलयुग और दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं, तो वंडर है। और यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में सिर्फ 9 लाख, बाकी सबका क्या हुआ? तो विनाश हो जाता है। तो बाप आती है ना नई दुनिया की स्थापना करने। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। अब ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, है ना, फिर तो शोभा ही नहीं है। और बच्चों को भी समझा देते हैं चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। तो त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। तो बच्चों को ये जो नॉलेज अभी मिलती है ना, इसकी स्मृति में रहना है। तो मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो। तो दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। तो बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। तो गाते भी तो है ना, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, दे दिया है ना। ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो। सारे विश्व का राज्य दे दिया है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी जानते हो विकारी से निर्विकारी और निर्विकारी से विकारी, ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं। तो बाकी ये जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से तुम प्रधान बनते हो ना, इसका हिसाब नहीं निकाल सकते कि कितना बार बने हो। बाबा कहते 5000 वर्ष का ये चक्र है, ये ठीक है। लाखों वर्ष की बात तो कोई याद भी ना कर सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। तो इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है ना, उससे नई दुनिया को देखना है। क्लियर? माने ज्ञान की दृष्टि से आपने नई दुनिया को देखना है। तो जब बाकी तो उस दुनिया में जाएंगे तो उस दृष्टि से माना शरीर भी अलग होगा, तो उन नैनों से देखोगे। लेकिन यहाँ पर आप देखते पुरानी दुनिया को हो इन नैनों से, पर अब नई दुनिया को देखने के लिए तीसरा नेत्र मिला है, माना ज्ञान का नेत्र, उसे कहा जाता है तीसरा नेत्र। तो ये दुनिया तो कोई काम की नहीं रही है, पुरानी दुनिया है। तो नई और पुरानी दुनिया में फर्क तो देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते ये बने हैं। तो ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए ना, याद रखना चाहिए। और फिर दूसरों को भी समझाना है कैसे हम ये बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु का फर्क तो देखते हो ना। तो विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तो तुम जानते हो ये ब्रह्मा व विष्णु बनने वाला है, ये बात जानते हो। तो ये किसको समझाना भी तो बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? तुम जानते हो ये विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। यही विष्णु देवता सो फिर ये मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। तो वह विष्णु सतयुग का है और ब्रह्मा यहाँ का है। तो बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितना गुह्य राज है। ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में, स्मृति में आ गया सेकंड में, और फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्व तो केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं ना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है। ब्रह्मा बाबा का गुरु भी शिव बाबा और तुम ब्राह्मणों का गुरु भी शिव बाबा है। तो उनको सदगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। क्या
कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं, तो ऊंचते ऊंच भगवान शिव है, वे हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। तो याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट माँ माँ उनके मुख से आपे ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई पास नहीं जाएगा। होता ना, छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा, पर माँ बाप को ही जानता होता है, ज्यादा किसी को जानता नहीं है। हाँ, अगर माँ मर जाती है वह फिर और बात है। पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। तो पहले पहले जब बाबा के भी बनते हैं तो माँ बाप ही तो दिखाई दे रहे होते हैं, और कौन दिखता है? कोई नजर नहीं आता। आता है कोई नजर? तो लौकिक में भी कौन दिखता उस बच्चे को, छोटे बच्चे को? माँ बाप ही दिख रहे होते हैं और कोई नजर नहीं आता। हाँ, माँ मर गई तो फिर दूसरे मित्र संबंधी फिर सब नजर आते हैं। बाबा वो बात भी समझा रहे कि पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होती है। चाचा चाची दो है ना। अब कुमारी होगी, फिर बड़ी होते ही कोई चाची कहेगा, कोई मामी कहेगा, संबंध बदल जाते हैं ना। अभी तुमको बाप समझाते तुम सब भाई भाई हो, बस, और सब संबंध कैंसल करते हैं। ठीक है, तुम सब भाई भाई हो, बाकी सब चाचा चाची उसमें जाने की जरूरत नहीं है, मामा मामी, अच्छा ऐसे होता है, कैंसिल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों मुझे एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है। वे बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आया है। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये बात भूलो मत। तो दे अभिमान आया, ये बात भूल गई कि बाबा ने क्या समझाया। बाबा ने जो समझाया वो आत्मा को समझाया ना, और आत्मा को ही पाठ पक्का कराने के लिए बाबा रोज समझाते हैं। पर ये जो दे अभिमान आता है तो यही बात भूल जाते। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है, हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को ही याद करना है। तो बाप ने समझाया है मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है ना, वे भरपूर हो जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सदगति होती है। पानी में डुबकी मार देने से तो सदगति नहीं होगी, और पानी में डुबकी लगा देने से तो बुद्धि परिवर्तित नहीं होगी। ये ज्ञान से ही सदगति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मना पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, समझते हो ना ये बात? तो अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है तो ज्ञान से सदगति होती है। तो ये देवता इस सदगति में है ना, तो बाप ने समझाया ये बहुत जन्मों के अंत में है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। तो कहते हैं ना भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है? तो जादूगर तो है ना, है ना? जादूगर नहीं है? बहुत बड़ा जादूगर है, जादूगर तो है ना। कई बाबा के बच्चे कहीं मूंछते हैं ना, कुछ ऐसे करते हैं तो इसने जादूगरी कर दी, उसने जादूगरी कर दी। कौन किस पे जादूगरी करे? बाबा ने जादूगर ने जादूगरी कर दी। अगर बुद्धि आपकी बाप के साथ ही है तो जादूगरी तो हुई ना आपके ऊपर। तो भी आपको बाबा आदि का एक सीन सुनाएंगे कि कैसी जादूगरी बाबा करते हैं।
पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। इतना जादू है कि नहीं है? अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो, तो जादू है कि नहीं है? जानते हो अभी हम हेल के रहवासी हैं। हेल और हेवन अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्ष की तो देखो कोई बात ही नहीं है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। देखो, भूलती हैं तो भूल होती है। अगर बाप की हर बात याद रहे तो भूल नहीं होती है। जब बाप ही नहीं भूला तो फिर भूल कहां से होगी? तो भूलती है तो भूल होती है। तो भूलना नहीं चाहिए। भगवान हुआ 6 ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है, तो मानते हो ना? अब श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख तो चाहिए, उनको मुख तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वे सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं शांति सुख, इसकी चाहना रखते हैं ना, तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। तो चाहना रखते कि नहीं रखते सुख और शांति की? साधनों से क्या सुख शांति आती है? तो वो आधार बन सकते हैं, पर पूरा आधार नहीं बन सकते। साधन होंगे लेकिन सुख शांति नहीं है। तो सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है, तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं, है ना? इतने साधारण रीति से आपको सारे राज समझा दिए। यहां बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो, तो ही मन मना भव है। अगर बाजोली याद करते हो, मना चक्र को याद करते हो, कैसे हुआ क्या हुआ, तो भी ये मन मना भव ही है। बाप ही ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, बाप हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने का रास्ता बताते। यहां बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम बैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी बैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में माना जब स्थापना हुई, शुरू में आदि के समय में, शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ बैकुंठ में चली जाती थी। ये देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे, जाओ जाओ। ऐसे साक्षात्कार होते थे ना, तो ऐसे नशे में ही रहते थे। तो फिर सब अपने घरों से बच्चों को भेज देते थे, जाओ जाओ, क्योंकि मालूम था बच्चे पवित्र होते हैं तो इनको खींच होती है। तो ऐसे नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अभी ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है, कि उनको लगता था कि ये ध्यान में भेज देते हैं, माना ये जादूगरी करते हैं, हमारे बच्चों को इन्होंने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है। ऐसा होता है ना, जब कोई सही पथ पर चलता है तो सब ऐसा ही कहते हैं। गलत रास्ते पर चलने पर कोई किसी को नहीं कहता कि इस पे कोई जादूगरी करी है, सिर्फ माँ बाप के अलावा। बाकी सारी दुनिया कहती है अब ठीक चल रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से चल रहा है, अब ठीक है। तो फिर ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहां भी कब्रिस्तान बना देते थे, सब ध्यान में चले जाते, कब्रिस्तान बना देते, सबको सुला देते थे। कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे तो और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। अब ये समय शुरू होगा, जब बच्चे किसको देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। नोंदा भक्ति में तो जब एकदम प्राण त्याग करने होते हैं तब उनको दीदार होता है, कि एकदम प्राण छोड़ने पर आ जाते तब उनको दीदार होता है। या तो आप खुद आए हैं
तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। तो ये जो साक्षात्कार का पार्ट अभी तो नहीं शुरू हुआ, अभी तो नहीं शुरू हुआ, तो ये होना है। तो जब ये होना है तो आपने करना है या कराना है, ये आपकी अवस्था पर निर्भर करेगा। तो ये पार्ट चलेगा, उसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे चलता है, ये तो पार्ट तो चलना ही है क्योंकि भगवान के महावाक्य है, वो तो सिद्ध होने ही है। तो ड्रामा वो सिद्ध कर ही देता है कि वो पार्ट तो बजेगा, पर कहाँ कब कैसे कैसे बजेगा, तो ये हर एक की अपनी अपनी अवस्था पर है। ठीक है, तो आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। और टू भी होती है ना, टू, एक टू भी एक फूल का नाम है, मतलब तो टांगर, टू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम है ना। तो ये फूलों की वैरायटी में से है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, देह के सब संबंध कैंसल कर आत्मा भाई भाई हैं, यह निश्चय करना है। देह के सब संबंध कैंसल कर आत्मा भाई भाई है, यह निश्चय करना है। और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है, यह निश्चय करना है। और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा पॉइंट, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें लेन देन करना, ये लेन देन नहीं होती है। कई बार हम पाप आत्माओं से लेन देन कोई मतलब नहीं है, फिर भी उनसे व्यवहार रखेंगे और उनसे अपना कारोबार वैसे रखेंगे कि उन्होंने कोई गिफ्ट दिया फिर हमने उनको गिफ्ट दिया, फिर उन्होंने कुछ दिया फिर हमने उनको दिया। इस टाइप की लेन देन जैसे होती है ना संबंधों में कि अरे भैया अब उन्होंने दिया है तो फिर हमको तो देना पड़ेगा, इस टाइप की लेन देन। और किसी से कोई लेना देना नहीं है फिर भी उनके साथ कनेक्शन बनाए रखना, इस टाइप की लेन देन होती है ना। अब मान लो कोई जिसकी बुद्धि बहुत खराब हो, इधर हो उधर हो, और आपका कोई ऐसा नहीं है कि आपको उससे कोई ज़रूरत है, फिर भी आप उन्हीं के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे पाप आत्माओं की लेन देन। क्लियर? तो व्यवहार ये अलग बात होती है, व्यापार अलग बात होती है। जैसे व्यापार में आपने कोई मटेरियल किसी से उठाया फिर आपने धन दे दिया, तो वो तो एक व्यापार है, लेकिन व्यवहार नहीं करना है हमें पाप आत्माओं से। तो व्यवहार और व्यापार अंतर होता है। क्लियर? तो पाप आत्माओं से लेन देन का मतलब क्या है वो हमें समझना है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांतिधाम सुखधाम जाने का रास्ता बताना है। आज का वरदान, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती।
एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो, इतना मन बुद्धि पे कंट्रोल है। नहीं, कमाल की बात। ये सब होना और फिर ये नेचुरल होना, इसमें मेहनत तो चल रही है। फिर से सुने, सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। देखो, मन बुद्धि आपके कंट्रोल में रहे, इसके लिए एकाग्रता की शक्ति तो चाहिए ना। आप अपने मन बुद्धि को आपके हिसाब से चला सकें। ये नहीं कि आप बैठे कुछ करने के लिए सोच कुछ रहे हैं, बुद्धि में कुछ और चले जा रहा है। ये एकाग्रता की शक्ति की कमी है। तो ये एकाग्रता की शक्ति सदा आपको सहज निर्विघ्न बना देती है। क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोल है अपने ऊपर। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है और सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति और भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। क्योंकि जो आप सोचना चाहते हैं वैसा ही सोचें। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। आज का स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। माना न्यारा प्यारापन जैसे कमल पुष्प के अंदर है, कीचड़ में, पर असर नहीं है। तो ये कलयुगी दुनिया है, कीचड़ है पर असर नहीं है। तो आप संगम युग पर हैं, उसका असर नहीं है आपकी मनोवृत्ति पे आया हुआ, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, आपकी वृत्ति पर उस कीचड़ का प्रभाव नहीं है, कलयुग का असर नहीं है। तो ही हम प्रभु के प्यार का पात्र बन पाते हैं। तो कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन सकेंगे। ओम शांति।